और अब देखिए, सुनिए मंत्री जी, यूपी में 2027 के लिए सियासी बिसात बिछाने की तैयारी तेज हो चुकी है और इसमें यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह के विवादित बयान ने आग में घी का काम किया है। रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मस्जिद मदरसों पर ऐसा भड़काऊ बयान दिया जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। देखिए, मदरसे, मस्जिद और एएमयू, रघुराज सिंह आखिर क्यों हुए बेकाबू। बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। बिहार के बाद अब यूपी में 2027 के लिए सियासी चौसर बिछ गई। सियासी बयानबाजी के साथ साथ दिल्ली में हुए आतंकी धमाके के बाद से विवादित बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी के नेता आतंक के मामले को भी हिंदू मुसलमान से जोड़ने से चूक नहीं रहे। यूपी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। रघुराज सिंह ने मदरसे, मस्जिद और एएमयू पर गंभीर आरोप लगाए। कुछ भी हो जाए, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, इनकी सोच आतंकवाद। ठाकुर रघुराज ने कहा कि एएमयू आतंकवादियों का अड्डा है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जितने भी आतंकवादी निकलते हैं वो मदरसे और मस्जिद से ही निकलते हैं, इसलिए इन संस्थानों को बंद किया जाना चाहिए। रघुराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला पर भी आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। क्योंकि ये किसी भी भारत के किसी भी मौलवी ने, किसी भी मुल्ला ने उसका विरोध अभी तक नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा, ये सब लोग इनके साथी हैं और जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। आप देख रहे हैं, ओसामा बिन लादेन एमटेक था, बीटेक था, उसके बाद उसने अमेरिका पे अटैक किया। तो इसलिए ये जितने एमडी हो जाएं या कुछ भी हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, इनकी सोच आतंकवादी है, क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं। फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे ही आतंकवादी पनपे थे, पल्लवित पोषित हुए थे। फारूक अब्दुल्ला खुद आतंकवादियों का समर्थक हैं। फारूक अब्दुल्ला को तो सही बता रहा हूं, इस देश का कानून थोड़ा लचर नहीं तो फांसी दे देना चाहिए। वो तो फांसी से नीचे उसका होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने इस जम्मू कश्मीर को लूटा है। ठाकुर रघुराज सिंह के निशाने पर हमेशा एएमयू और मस्जिद मदरसे रहते हैं। उनके विवादित बयानों की फहरिस्त आपको बताएंगे, लेकिन इस बार रघुराज सिंह ने भड़काऊ बयान क्यों दिया, ये समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शजील इमाम के भड़काऊ भाषणों के वीडियो पेश किए और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब पढ़े लिखे आतंकवादी बन जाते हैं तो वो ओवरग्राउंड वर्कर्स से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पुलिस ने कहा कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना अब एक ट्रेंड बन गया। ये लोग सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते, फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हो जाते। बस फिर क्या था, यूपी के मंत्री रघुराज सिंह को मौका मिल गया और एएमयू को लेकर हमेशा आक्रामक रहने वाले मंत्री जी ने विवादित बयान दे दिया, जिससे यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी और मुस्लिम समाज ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगी हुई है कि कैसे हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई बड़ा बयान दे दें, कोई नफरती बयान दे दें। मसाजिद और मदारिस के जिम्मेदारान का मुल्क की आज़ादी में हमेशा बहुत पॉजिटिव और अहम रोल और किरदार रहा है और ये बड़ी इबादतगाहें हैं, तालीमी इदारे हैं जहाँ सिर्फ अल्लाह की मसाजिद में इबादत होती है और मदारिस में कुरान और हदीस और वेरियस सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है।